नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ है ऐश्वर्या दुबे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल होने की बात सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। तिरुपति मंदिर के बाद प्रसाद के रूप में लड्डू की सबसे ज्यादा बिक्री पटना के महावीर मंदिर में होती है। बुद्ध मार्ग स्थित एक कारखाने में शुद्धता का ध्यान रखते हुए तमिलनाडु और कर्नाटक के कारीगर लड्डू तैयार करते हैं। ऐसे में जी मीडिया की टीम उस कारखाने में पहुंची जहां पर महावीर मंदिर के लड्डू तैयार किए जाते हैं। महावीर मंदिर का लड्डू कैसे बनता है, देखिए कारखाने से पूरी मेकिंग रिपोर्ट। तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद सियासत भी इस मामले पर खूब हो रही है। और हम आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर के बाद बिहार की राजधानी पटना के महावीर मंदिर के जो प्रसाद हैं लड्डू, उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। शुद्धता को लेकर के काफ़ी लोग की पहली पसंद भी है पटना के महावीर मंदिर का लड्डू। और आज हम महावीर मंदिर में जो लड्डू जाते हैं वो कहाँ तैयार होते हैं, उस कारखाने में पहुँचे हैं। किस तरीके से लड्डू तैयार होता है, कितना शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, साफ़ सफाई क्या रहती है, ये तमाम चीज़ें देखेंगे। और क्या पूरे लड्डू की मेकिंग प्रोसेस होता है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। ये आप देख लीजिए, ये नंदिनी घी के कनस्तर आप देख सकते हैं। इसी नंदिनी घी का जो इस्तेमाल है वो लड्डू बनाते वक्त, नैवेद्यम बनाते वक्त किया जाता है। प्योर घी कहा जाता है, शुद्ध घी इसको माना जाता है, गाय का शुद्ध घी। और पहले तिरुपति मंदिर में भी इसी नंदिनी ब्रांड के प्योर घी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन रेट जब बढ़ा तो दूसरे क्वालिटी का घी, दूसरे ब्रांड का घी का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन महावीर मंदिर में, पटना का जो महावीर मंदिर है, उसमें कभी भी नंदिनी ब्रांड को छोड़ के दूसरे ब्रांड के घी का इस्तेमाल नहीं किया गया। नंदिनी ब्रांड को काफ़ी शुद्ध घी माना जाता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल नैवेद्यम, लड्डू प्रसाद जो होता है उसको बनाने में किया जाता है। तो हम उस कारखाने में पहुंचे हैं जहां पर लड्डू, हजारों किलो लड्डू तैयार होते हैं और उसके बाद पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में जाते हैं। तो कारखाने के अंदर चलेंगे और आपको पूरी मेकिंग दिखाएंगे, क्या कुछ हो रहा है, कैसे लड्डू तैयार होते हैं। इस वक्त हम उस कारखाने में पहुंचे हैं जहां पर प्रसिद्ध महावीर मंदिर के लिए लड्डू तैयार किया जाता है, शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मैन पावर का इस्तेमाल काफ़ी कम किया जाता है। अधिकतर जो प्रोसेस है लड्डू बनाने का, प्रसाद बनाने का, वो मशीनों के जरिए है। आधुनिक मशीनें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और इनके जरिए मेकिंग होती है। मेकिंग प्रोसेस आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बेसन का घोल बनाया जा रहा है। और सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है हम आपको दिखाते हैं। अपने सहयोगी जितेंद्र झा से कहेंगे इधर तस्वीर दिखाएं। ये मिक्सचर, इसमें जो चना है उसको पीसा जाता है, मिक्स किया जाता है, उसके बाद बेसन बनता है। हमारे साथ यहाँ पे प्रबंधक हैं शेषाद्री जी, ये विस्तार से बताएंगे। चूँकि यहाँ पे जो पूरी टीम काम करती है वो भी साउथ इंडिया की है। आप भी सर कहाँ से हैं? सर मैं कर्नाटक का हूँ सर, बेंगलुरु। आप इससे पहले तिरुपति में भी काम किए? सर तिरुपति में सर 2000 से 2004 तक काम किया था सर। 2000 से 2004 तक। 2004 जी। और कारीगर सब हैं वो कहाँ से हैं? वो सब लोग खासकर सर दक्षिण भारत के हैं, कुछ लोग तिरुपति के हैं, कुछ लोग आंध्र प्रदेश के हैं और कुछ लोग कर्नाटक के हैं। जी। तो जो प्रसाद बनता है तो वो आप लोगों को बढ़िया से बनाने आता है, कैसे बनाया जाता है खासतौर से? जी जी आता है सर। वैसे हम लोग जो भी सामान यूज़ करते हैं वो क्वालिटी वाला यूज़ करते हैं। और घी, खास करके घी का ऊपर जो मामला उठा है सर, नंदिनी घी हम लोग सर यूज़ करते हैं सर। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का है, शुद्ध गाय घी माना जाता है। उसका सर्टिफिकेट भी जो वहाँ जांच करने के बाद यहाँ पे आता है वो सरकार का है। इसका नंदिनी ब्रांड पहले तिरुपति में भी यूज़ किया जाता था, बीच में रोक दिया गया। जी सर, 50 साल से यूज़ कर रहे थे सर उसको, 50 साल से उसको यूज़ कर रहे थे उन लोग। बीच में दाम बढ़ने के कारण जो है उन लोग उसके ऊपर रिफ्यूज़ किए थे उसको सप्लाई करने के लिए। जब आप वहाँ काम करते तो उस वक्त भी यूज़ किया जाता? उस समय नंदिनी यूज़ करता था, नंदिनी सर। अच्छा, महावीर मंदिर में नंदिनी ब्रांड कब से यूज़ करते हैं? नंदिनी सर महावीर मंदिर में नंदिनी ब्रांड 2014 से शुरू हुआ सर। जी। उसके पहले जो है सर मक्खन लेके हम लोग घी बना लेते थे। तो नंदिनी ब्रांड से कोई चेंज भी किए हैं क्या? नहीं सर, कोई चेंज नहीं किया है। उन लोग दाम बढ़ाए थे, उसके बावजूद भी जो है हम लोग उसी प्राइस पे हम लोग जो है खरीद रहे हैं। थोड़ा प्रोसेस बताइए, पहले इसमें कैसे होता है? सर पहले वो चना दाल सर हम लोग इसमें चक्की में पीसते हैं
उसके बाद जो है सर, जो बेसन बनाने के बाद जो है यहाँ पे जो है मिक्सिंग करते हैं सर। चना कहाँ से आता है? चना सर दिल्ली से आता है, ऑस्ट्रेलियन ब्रांड से, राजा ब्रांड, उसको लेते हैं सर। अच्छा, तो उसमें मिक्सिंग कर लिया जाता है, उसके बाद अगला प्रोसेस यहाँ ये मिक्सिंग है सर, अगला प्रोसेस ये है। उसके बाद जो इसको लेकर सर ये घोल बना लिया हम लोग, उसके बाद सर घी में इसको छानते हैं अंदर में जाके जी। तो ये अभी तक मशीन के जरिए हुआ है, इसमें मैन पावर का हाथ वात ये टच नहीं? जितना भी है सर सब स्टील यूज करते हैं, स्टील वाला बर्तन है ये। शुद्धता का ये तो एक ध्यान जी, शुद्धता का ध्यान देते हुए। और लास्ट में जो लड्डू बनाने वाला जो है वो मशीन से नहीं होता है, वो हाथ से हम लोग कर लेते हैं सर। चलिए तो हम आगे चलते हैं, इसके बाद क्या होता है ये बताइए। इसके बाद जो है सर हम लोग इसको लेकर सर आगे चलेंगे चूल्हा के पास, वहाँ पे सर बूंदी फ्राई होता है, तो उसके बाद सर वहाँ होता है सर। अच्छा जी, तो इसमें ये मिक्सिंग हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ से निकाला जाता है इसको। तो देखिए ये किस तरीके से जब घोल तैयार हो जाता है जी, उसके बाद तो उसके बाद ये इस तरीके से साफ एक बड़ा सा ये बर्तन है, इसमें निकाल लिया जाता है और उसके बाद इसको अंदर की ओर ले जाया जाता है और अंदर जो बूंदी है वो छाना जा रहा है। उस रूम में हम चलते हैं और यहाँ की आपको तस्वीर दिखाते हैं। चूँकि महावीर मंदिर में हजारों किलो लड्डू प्रतिदिन बनता है और आज का दिन खास इसलिए भी है कि आज मंगलवार का दिन है और आज तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये देखिए एक बड़े से रूम में हम पहुंच गए हैं। सुशांत जी आप आइए इधर, गरम काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ का आप बताइए प्रोसेस कैसे होता है? सर यहाँ पे सर जैसे हम घोल करने के बाद सर यहाँ पे आता है, ये घी है, इसमें सर उसको जो है छाना जाता है सर। छाना जाता है, तो यहाँ ये शुद्ध घी नंदिनी ब्रांड वाला? जी सर जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए इधर हम दिखाएंगे, देखिए काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ बूंदिया छनकर तैयार है और इधर यही देखिए ये नंदिनी ब्रांड जिसकी हम बात कर रहे थे, ये प्योर घी माना जाता है और तिरुपति मंदिर में भी इसी नंदिनी ब्रांड का उपयोग होता था। बीच में कुछ दिन के लिए उपयोग होना बंद हो गया था इस ब्रांड का, लेकिन अब फिर से शुरुआत हो गई है। क्या खासियत है, कैसे शुद्ध इसकी पहचान? सर ये कर्नाटक गवर्नमेंट का है और अगमार कैसर भारत सरकार का मोहर है इसमें। और हाँ, इसके साथ जो लॉट आता है, इस लॉट के साथ उस लॉट में क्या मतलब घी जो है उसको लॉक वहाँ सील करने के बाद उसका जांच का सर एक पत्र भेजते हैं हम लोग को। यहाँ हम लोग के पास मैं आपको प्रोवाइड दे दूंगा, तो उसी से सर हम लोग के पास ये अच्छा है और हम लोग जो यूज़ करते हैं उस समय पता चल जाता है कि घी लेने से पहले पता चल जाता है ये शुद्ध है या नहीं है नहीं। और उसके बावजूद जो हम लोग जो फिनिश्ड गुड जो लड्डू बनने के बाद जो है हर 3 महीना में एक बार से दिल्ली के लैब में भेज के हम लोग इसका भी जांच करा लेते हैं। लड्डू की जांच होती है? जी, लड्डू का भी जांच होती है। ये सब तो अभी उठा है मुद्दा। हम पिछले जून का सर मैं आपको दिखा दूंगा जो टेस्टिंग रिपोर्ट जो है, हम पानी भी हम लोग सर जांच करते हैं। कितना बनता है लड्डू प्रतिदिन? सर आज मंगल है, मंगल का सर 8000 केजी सर खपत है सर हम लोग के यहाँ। 8000 किलो। और ऐसे आम दिन में? आम दिन में सर शनिवार को 4500 किलो है और बाकी दिनों में 3000 किलो का एवरेज में आता है। कुल मिला के सर एक महीना में जो है 1,20,000 किलो हम लोग एवरेज है जी बन जाता है। और सभी यहाँ पे शुद्धता का ध्यान रखा जा रहा है, साफ सफाई? जी, आप लोग देख सकते हैं सर, जैसे कारखाना है, लगभग 2 बजे से हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतना है। काम होने के बाद तो हम लोग सफाई करते हैं। और भारत सरकार का सर एक भोग है सर, भोग करके एक संस्था है, एक एसएसए का है। उन लोग सर अभी 1 हफ्ता पहले आके सर जांच करके गए थे कैसे बनता है, कैसे शुद्धता मेंटेन करते हैं और क्या क्या इन लोग इस्तेमाल करते हैं करके। 1-2 साल पहले भी आए थे, उन लोग बहुत सर्टिफिकेट हम लोग को दिए हैं, अच्छा बनता है करके। फिर 3 महीना पहले भी सर आए थे सर यहाँ। लोग कहीं ना कहीं जब तिरुपति का मामला सामने आया तो विश्वास सा एक उठ सा रहा है, तो यहाँ जो आप मेकिंग कर रहे हैं उससे लोगों का विश्वास बने दोबारा, क्या आप अपील करेंगे? जी सर, 50 साल से तिरुपति में सर नंदिनी यूज़ होता था पहले और ये शुद्धता है, अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं है, ये सरकार का है खास करके। और 50 साल से उन लोग अभी 3-4 महीने पहले उन लोग लेना बंद कर दिए थे दाम के चलते, और हम लोग इसी को ले रहे हैं। दाम क्या है इसका प्राइस? इसका सर 700 रुपये किलो है सर, हाँ बाज़ार में, और हम लोग को 590 में देता है, क्योंकि हम लोग थोक में लेते हैं और ट्रक से हम माल आता है, इसलिए करके हम लोग को 590 में उन लोग देते हैं। और लड्डू की का रेट क्या रहेगा? 330 रुपये के जी है सर, 330 रुपये के जी। चलिए, तो ये लड्डू की आप मेकिंग देख रहे हैं, किस तरीके से एक बड़ा कढ़ाई आप यहाँ देख रहे हैं। जब घोल बन जाता है तो उसके बाद यहीं पर आता है और शुद्ध नंदिनी ब्रांड के घी में यहाँ पर बूंदिया निकाली जाती है और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है
वो हम आपको चल के दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस बड़े से किचन में हम हैं और यहाँ पर कई कारीगर हैं जो कि साउथ इंडिया के हैं और तिरुपति में भी काम किए हुए हैं। तिरुपति मंदिर में वो यहाँ पर लड्डू बनाते हैं। हम आगे चलते हैं और आगे क्या कुछ होता है, कैसे मेकिंग हो रही है, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। जहाँ एक तरफ काफ़ी संख्या में कारीगर बुनिया छान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे कमरे में यहाँ पर चाशनी आधुनिक मशीनों के जरिए तैयार हो रही है। पानी और चीनी को मिलाकर यहाँ पर देखिए बड़े बड़े मशीनों में चाशनी तैयार किया जा रहा है और चाशनी तैयार हो जाता है। उसके बाद नीचे ये बड़ा सा आप ये कंटेनर देख रहे हैं, इसमें बूंदी रखा हुआ है और यहाँ पर चाशनी को निकालकर मिक्सिंग का काम शुरू किया जाता है। और मिक्सिंग में जो ड्राई फ्रूट हैं वो डाले जाते हैं, बूंदी को डाला जाता है और जो चाशनी, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखिए किस तरीके से मशीन के ज़रिए पूरे अच्छे से मिक्स किया जा रहा है ताकि सभी चीज़ें आपस में मिल जाए। और इधर देखिए ये ड्राई फ्रूट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और इसकी क्वालिटी भी आप देखिए। ये काजू आप देख पा रहे हैं जो पूरी तरह से साफ़ हैं। इधर इलायची है, इसके अलावा किशमिश है। तो ये जो इंग्रेडिएंट हैं ये लड्डू मेकिंग के समय में काम आएगा। इसमें मिक्स किया जाता है और आपस में लोग जब पूरी तरह से मिक्स हो जाता है तो उसके बाद अंतिम में लड्डू को आकार दिया जाता है। शशादी जी यहाँ पर हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। ये प्रोसेस जो है, ऊपर चाशनी बन रहा है, नीचे यहाँ पे इसको मिक्सिंग किया जा रहा है। जी, कैसे, कब तक किया जाता है, कितना देर? सर इसमें सर 750 किलो है सर। इसमें लड्डू जो है इसको बनने में एक कंटेनर में इसको बनने में सर कम से कम सर 45 मिनट्स चाहिए सर। 45 मिनट में ये तैयार हो जाता है। 750 किलो बनने में 45 जी 45 मिनट्स लगता है। उसके बाद जो सर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लड्डू हम लोग डाल देते हैं। प्लेटफॉर्म पे लड्डू को आकार दिया जाता है। अच्छा, ये जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये काजू, किशमिश, ये सब कहाँ से आता है? सर काजू और इलायची जो है वो केरल से आता है सर, क्योंकि वहीं पे उसका प्रोड्यूस है, वहीं से आता है। और किशमिश जो है सर वो दिल्ली से आता है, वो कांधार कंपनी है कोई, दिल्ली से आता है सर। दिल्ली से जी। और ऊपर जो चाशनी बनाया जा रहा है तो वो चीनी कहाँ से आता है? चीनी सर एक बार बलरामपुर मिल से आता है, एक बार अयोध्या से आता है। अयोध्या मिल से जो यूपी और बिहार से सर चीनी आता है। यूपी और बिहार जी। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस है मिक्सिंग का वो पूरी तरह से किया जा रहा है और जब पूरी तरह आपस में जो बूंदिया है और काजू, इलायची, किशमिश है वो मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से देखिए आपको नज़र आएगा पूरी तरह से मिक्स हो जाने के बाद। और बताया इन्होंने कि 750 किलो का एक कंटेनर डलता है इसमें, एक कंटेनर में, तो उसमें 45 मिनट्स का वक्त लगता है मिक्सिंग होने में, मिक्स हो जाता है उसके बाद। और उसके बाद ये बड़ा प्लेटफॉर्म, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर लड्डू तैयार हो रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, ये अब अंतिम प्रोसेस है। लास्ट में यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पर बड़े, और यहाँ पर देखिए ½ किलो का डब्बा है और 1 kg का डब्बा है। यहाँ पर लड्डू को आकार दिया जाता है और उसके बाद पैकिंग की जाती है। लड्डू की क्वालिटी आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से। और सबसे बड़ी बात कि इस लड्डू को आप देखिए, ये थोड़ा हल्का गीला आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर तिरुपति के प्रसाद की बात करेंगे तो सूखा वो जो लड्डू है वो लगता है। लेकिन ये देखिए अभी फ्रेश मेकिंग, और ये यहाँ पर हज़ारों किलो लड्डू बनकर तैयार। और हमने आपको दिखाया किस तरीके से लड्डू को बनाया जाता है। पटना के महावीर मंदिर में इसी कारखाने से लड्डू बनकर जाता है और किस तरीके से यहाँ पर शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। अभी तक हमने जो देखा है लड्डू बनाने के प्रोसेस के दौरान, अधिकतर जगहों पर जो मशीनें हैं, बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें हैं, उन मशीनों के ज़रिए जो मेकिंग है वो की जा रही थी। और ये अंतिम में जब यहाँ पर लड्डू पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो कारीगर हैं, ये वही कारीगर हैं जो तिरुपति में भी मंदिर में काम कर चुके हैं। वहाँ पर भी लड्डू जो प्रसाद है वो बना चुके हैं और वही कारीगर यहाँ पर भी काम करते हैं। और यहाँ पर भी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। रात के 2 बजे से ये लोग काम करते हैं, नहा धोकर साफ़ जो कपड़े हैं वो पहनते हैं और उसके बाद यहाँ पर लड्डू तैयार होता है। तो पटना के महावीर मंदिर में हज़ारों किलो लड्डू प्रतिदिन जाता है तैयार होकर इसी कारखाने से। और आज का दिन खास भी है क्योंकि आज मंगलवार है और आज डिमांड भी थोड़ी ज़्यादा थी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए।